सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारत की सबसे भूतिया जगह भानगढ़ का किला। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में छुपा ये वो नाम है जो रोंगटे खड़े कर देता है। आज के इस पड़ताल में हम सिर्फ सुनी सुनाई डरावनी कहानियों तक नहीं रुकने वाले हैं। हम इसके पीछे के असली इतिहास, विज्ञान और इंसानी दिमाग के खेल को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये किला सच में शापित है? क्या सच में यहां कोई काला जादू आज भी हवा में तैर रहा है? सुनने में जितना सीधा सवाल है, इसका असली जवाब उतना ही दिमाग घुमा देने वाला है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस जगह का इतना खौफ आखिर है क्यों। किले के ठीक बाहर एक बोर्ड लगा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बोर्ड किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं लगाया है। ये खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का ऑफिशियल बोर्ड है। और यहीं से वो खौफनाक अफवाहें शुरू होती हैं कि भाई जो भी रात के अंधेरे में यहां रुका वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। और ये खौफ तब और बढ़ जाता है जब हम इस ढांचे को देखते हैं। जरा इस नंबर पे गौर करते हैं। 9000 खाली घर। मतलब ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा आबाद शहर था। 7 मंजिला शानदार महल, भव्य मंदिर, बड़े बड़े बाजार जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। लेकिन आज ये पूरा शहर एक भयानक खंडर है। और सबसे अजीब बात, किसी भी घर की छत नहीं बची है। दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन छतें पूरी तरह से गायब हैं। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ होगा। भाग 1, स्थानीय लोक कथाएं, मिथक, जादू और श्राप। तो आखिर इतने बड़े फलते फूलते शहर का यह हाल कैसे हुआ? चलिए उन स्थानीय कहानियों पर नजर डालते हैं जो सदियों से इस बर्बादी का कारण बताई जा रही हैं। यहां मुख्य रूप से 2 कहानियां बहुत मशहूर हैं। पहली है बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है कि राजा ने शहर बसाने से पहले इन साधु से इजाजत ली थी। साधु की शर्त बस इतनी थी कि महल की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन एक राजा ने महल को 7 मंजिला बना दिया। परछाई साधु के घर पर पड़ी और बस कहते हैं उसी श्राप से पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी कहानी तो और भी फिल्मी है। एक तांत्रिक था सिंघिया, जो काले जादू में माहिर था और वो बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। उसने एक इत्र की शीशी पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने वो शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। वो पत्थर सीधा लुढ़क कर गया और तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरते मरते वो तांत्रिक ऐसा श्राप दे गया कि इस शहर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। और इन्हीं श्रापों का नतीजा है कि आज भी लोग यहां अजीबोगरीब चीजें महसूस करने का दावा करते हैं। कई लोगों का कहना है कि रात के सन्नाटे में यहां से औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। कभी अचानक चूड़ियां टूटने की आवाज, तो कभी बिना बात के इत्र की तेज महक। कई टूरिस्ट्स और फिल्म क्रू मेंबर्स तक ये मान चुके हैं कि खंडरों में चलते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई साया उनका लगातार पीछा कर रहा हो। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि राजकुमारी रत्नावती या बाबा बालूनाथ, इनका कोई वेरीफाइड रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जी हां, कोई भी ऐसा शिलालेख या सरकारी दस्तावेज नहीं है जो साबित कर सके कि ये लोग कभी असलियत में जिंदा भी थे। सच तो ये है कि ये सिर्फ लोक कथाएं हैं जो पीढ़ियों से एक कान से दूसरे कान तक पहुंचती गईं और हर बार इनमें थोड़ा और मसाला जुड़ता गया। भाग 2, डर का विज्ञान, सुपरनैचुरल का पर्दाफाश। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो तांत्रिक और राजकुमारी कभी थे ही नहीं, तो फिर लोग वहां सच में इतना डरते क्यों हैं? चलिए विज्ञान के चश्मे से इस डर के असली कारण को डिकोड करते हैं। डर के इस रहस्य को सुलझाने में विज्ञान एक बहुत बड़ा सुराग देता है, इंफ्रासाउंड। ये 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें साफ साफ महसूस कर सकता है। अब देखिए, भानगढ़ एक भूकंप संभावित इलाके में है। जब इन पुराने खंडहर बन चुके पत्थरों के बीच से तेज हवा गुजरती है या छोटे मोटे भूकंप आते हैं, तो वहां 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा होती है। और विज्ञान ये साबित कर चुका है कि बिल्कुल इसी फ्रीक्वेंसी से इंसानों के अंदर कंपन, तेज घबराहट और आंखों के सामने परछाइयां दिखने जैसे भयानक मतिभ्रम पैदा होते हैं। इसके अलावा इंसानी दिमाग एक और बहुत दिलचस्प खेल खेलता है, जिसे पाराडोलिया कहते हैं। इवोल्यूशन के दौरान हमारा दिमाग इस तरह से प्रोग्राम हुआ है कि वो रैंडम चीजों में चेहरे या पैटर्न ढूंढने लगता है। जरा कल्पना करके देखते हैं, भानगढ़ के वो खंडर, अंधेरे कोने और टूटी फूटी दीवारों की परछाइयां। दिमाग अपने आप उन पत्थरों और परछाइयों को मिलाकर भयानक इंसानी आकृतियां और डरावने चेहरे बना देता है, जबकि असल में वहां पत्थर के सिवा कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ा फैक्टर है सजेस्टिबिलिटी।
2008 में हॉन्ट प्रोजेक्ट नाम का एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसने साफ साबित कर दिया कि जब दिमाग को पहले से बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है तो वो डरने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब भानगढ़ जाने वाला हर इंसान पहले इंटरनेट पे इतनी डरावनी कहानियां सुन चुका होता है कि उसका दिमाग ऑटोमेटिकली हॉन्टेड मोड में चला जाता है। ऐसे में अगर एक सूखा पत्ता भी हिले या कोई आम सी परछाई दिखे तो वो सीधा भूत नजर आती है। तो फिर उस ASI वाले बोर्ड का क्या वो सच में भूतों से बचाने के लिए है? बिल्कुल नहीं। असली सच्चाई ये है कि भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तेंदुए, लकड़बग्घे यानी हाइना और कई जंगली जानवर घूमते हैं। रात के वक्त जो औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं ना, वो दरअसल हाइना की आवाजें होती हैं। और क्योंकि किले की दीवारें सदियों पुरानी हैं और जर्जर हो चुकी हैं, वो रात के अंधेरे में कभी भी गिर सकती हैं। तो वो बोर्ड किसी भूत से नहीं बल्कि जंगली जानवरों और गिरते पत्थरों से बचाने की एक नॉर्मल सेफ्टी वार्निंग है। भाग 3, असली इतिहास, शहर उजड़ने का सच। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा रहस्य तो अभी भी बाकी है। अगर किसी तांत्रिक के श्राप ने 9000 घरों वाले इस चमकते शहर को बर्बाद नहीं किया, तो फिर हजारों लोग अपना घर-बार छोड़कर अचानक गायब कैसे हो गए? इसका असली जवाब इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। अगर हम इतिहास की तरफ मुड़ें तो 1573 में माधो सिंह ने इस शहर को बसाया था। कई पीढ़ियों तक यहां खूब चहल पहल रही, लेकिन फिर पॉलिटिक्स बदली। 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद भानगढ़ का रुतबा थोड़ा कम होने लगा। लेकिन इस शहर के पूरी तरह से वीरान होने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था साल 1783, जब पूरे उत्तर भारत में एक भयानक आपदा आई, चालीसा अकाल। और यहीं पर आकर डरावनी कहानियों और असली इतिहास का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ वो फिल्मी कहानी है कि एक विलेन तांत्रिक ने काले जादू से शहर तबाह कर दिया, और दूसरी तरफ है इतिहास का वो कड़वा और भयानक सच, 1783 का चालीसा अकाल। ये अल नीनो की वजह से आया एक ऐसा भयंकर सूखा था जिसने पूरे इलाके की आधी से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया था। राजस्थान की उस तपती गर्मी में पानी की एक एक बूंद खत्म हो गई। लोगों के पास जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें अपना ही शहर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। किसी जादू ने नहीं, बल्कि प्रकृति की इस क्रूर मार ने एक शानदार शहर को खंडर बना दिया। भाग 4, कहानियों की ताकत, मिथक क्यों जिंदा है। तो अब एक सवाल मन में जरूर आता है, जब हमारे पास इतिहास और विज्ञान के इतने पक्के सबूत हैं, सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर है, तो फिर आज भी लोग इन भूतिया कहानियों को सीने से क्यों लगाए बैठे हैं? इसका जवाब हमारे मनोविज्ञान और आज के सिस्टम में छुपा है। दरअसल इंसानी दिमाग को हमेशा ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जिनमें एक साफ साफ विलन हो। एक अकाल जैसी नेचुरल ट्रेजेडी बहुत रैंडम और बेबस करने वाली लगती है, लेकिन तांत्रिक का श्राप, वो एक ऐसी कहानी देता है जिसे सुनकर मजा आता है। दूसरी बात, भारत की सबसे भूतिया जगह वाला ये टैग हर साल लाखों टूरिस्ट को वहां खींच लाता है, जिससे वहां की पूरी लोकल इकोनॉमी चलती है। और फिर सोशल मीडिया तो है ही, वहां सच्चाई से ज्यादा सनसनीखेज भूतिया दारे रातों रात वायरल हो जाते हैं। अल्गोरिदम को बस मसाला चाहिए होता है। इस पूरी पड़ताल को समेटते हुए महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम ज्यादा समझें ताकि हम कम डरें। भानगढ़ के मामले में भी यही बात 100% सच है। जब हम इन अंधेरी कहानियों पर विज्ञान और इतिहास की टॉर्च डालते हैं, तो सारे भूत अपने आप गायब हो जाते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। हम इंसान इन रहस्यों के पीछे क्यों भागते हैं? क्या हम सच में सच्चाई की तलाश में होते हैं, या फिर हमें बस उस अज्ञात और डरावने अंधेरे के रोमांच में मजा आता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार सच्चाई किसी कहानी से ज्यादा साधारण जरूर होती है, लेकिन वो हमें हर तरह के अंधविश्वास से आजाद कर देती है।